प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्षितिज पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला पाठ है पद। ये सूरदास जी द्वारा लिखित पद हैं। कवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश के प्रदीप्त नक्षत्र थे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण से संबंधित 1.25 लाख पदों की रचना की है। इनकी रचनाओं में सूरसागर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। सूर्य के काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इनके काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह गोपियों की विरह पीड़ा का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। गोपियों को उनके आने की उम्मीद थी, किंतु जब उन्होंने उद्धव द्वारा योग का संदेश भेजा तो गोपियां निराश हो गईं और उन्होंने भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव को पर व्यंग किया है। प्रस्तुत पद में गोपियां भ्रमर को लक्ष्य करके उनको व्यंग करती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सनेह तगा तगे नाही मन अनुरागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान। तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण के बंधन से निर्लिप्त हो। अपरस रहत मतलब निर्लिप्त रह। स्नेह तागा तगी, तुम उनके स्नेह में नहीं बंधे। अर्थात ये विडंबना ही है कि उनके निकट रहते हुए भी तुम उनसे अनुरक्त नहीं रहे। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारा मन उनके में अनुरक्त नहीं हुआ कि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में उसी प्रकार नहीं रमे जैसे पुरन पात रहत जल भीतर। पुरन मतलब कमल, पात पत्ता, जैसे कमल का पत्ता। रहत जल भीतर तारस देह न रागी, कि जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल के पत्ते पर, कमल का पत्ता पानी को अपने शरीर पर लगने नहीं देता, जल को नहीं रखने देता, वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहता है। ज्यो माही जल तेल की गागर बूंद न ताकू लागी। और जिस प्रकार तेल की मटकी को अगर हम जल में डुबोएंगे तो उस पर भी जल की एक बूंद नहीं ठहरती, जैसे कमल के पत्ते पर नहीं ठहरती, वैसे ही तेल की गागर पर भी नहीं। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के प्रेम सानिध्य में रहे, लेकिन उनसे तुम प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम से अछूते रहे। प्रीति नदी में पाँव न भोरियो, तुमने श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही परागी मतलब मुग्ध हो जाना, और ना ही तुम उनकी दृष्टि रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी। भोरी मतलब भोली, कि हम भोली अबला हैं, गोपियां हैं जो गुड़ चाटी जो पागी, जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त हैं जैसे चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियां उद्धव को उल्हना देती हुई कहती हैं कि हमारी प्रेम की सारी भावनाएं मन में ही रह गई हैं। कृष्ण के न होने के कारण हम अपनी पीड़ा को व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ कि हम अपनी पीड़ा को किससे कहें। हम इस पीड़ा को किसी से भी नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवंती, अवधि मतलब समय, आधार आधार, आस आने की आशा, आवन की उनके आने की। तन मन बिथा सही, तन मन शरीर, तन मतलब शरीर, मन हृदय, बिथा सही पीड़ा को हमने सह लिया। अभी तक तो हमें कृष्ण के आने की अवधि को ही अपने प्राणों का आधार बनाकर हम अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर रहे थे। अब इन जोग संदेश ही सुनसनी विरहन विरह दही, किंतु तुम्हारे द्वारा इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। चाहत होती गुतार जिहते, गुहारी मतलब रक्षा के लिए बुलाना, जितई जिनसे उततय धार बही, वहीं से ही धार बही, कि अर्थात हमें जिससे अपनी रक्षा की आशा थी, अर्थात जिसे हम अपनी रक्षा के लिए बुला सकते थे, उधर से ही योग की धार बही। योग की धार बही कि उन्होंने ही योग का संदेश हमको भेजा, अर्थात हमें कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत कर देंगे, हमें यह अंदेशा था, लेकिन उन्होंने संदेश भेज दिया। तो सूरदास जी कहते हैं अब धीर धर्म क्यों मर ज्यादा ना लगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया,
वे प्रेम निभाने के स्थान पर छल कर रही हैं। ऐसे में हम कैसे अपने धैर्य को धारण करें?